रहे हैं जोहार झारखंड। साहिबगंज बोरियो रोड पर बाइक सवार अपराधियों ने एएसआई श्यामचरण हेम्ब्रम पर गोली चला दी और हमले में अपराधियों की गोली हेम्ब्रम के हेलमेट के पास से गुजर गई। गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और ये घटना साहिबगंज बोरियो रोड पर पहाड़पुर के पास हुई। एएसआई श्यामचरण हेम्ब्रम बोरियो से साहिबगंज जा रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। हेम्ब्रम फिलहाल साहिबगंज में ट्रेनिंग ले रहे हैं। हमलावरों की धनबाद के भागा रेलवे स्टेशन पर पटरी के पास शव मिलने से सनसनी मच गई। शव की शिनाख्त भागा जीआरपी थाना प्रभारी बबलू पाठक के रूप में हुई है। भागा जीआरपी थाना के प्रभारी छुट्टी पर थे, इसलिए बबलू पाठक को इंचार्ज बनाया गया था। भागा के स्टेशन मास्टर की खबर ने थानेदार के पोस्टमार्टम के लिए भेजी। रांची में रहता है, उन्हें वारदात की खबर दे दी गई है। उनको फोन लगा रहे थे, नंबर इनका मिल नहीं रहा था, तो हम तुरंत चले गए जीआरपी ऑफिस में कि एक रनओवर है, उनका नंबर जरा दीजिए। इन्हीं का नंबर मांगे, पद पे काम करते थे। में थाना कैंपस में खड़ी 7 कारें और 50 से ज्यादा बाइक जलकर राख हो गई। ये कारें और बाइक पुलिस ने जब्त की थी। हालांकि लालपुर थाने का रिकॉर्ड रूम आग की चपेट में आने से बच गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पहले तो वहीं आग लगी है, वजह का पता अभी नहीं चल पाया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और उसमें जो कुछ पुरानी गाड़ियां थी वो जल चुकी है और उसकी आग की लपट इतनी तेज थी कि बगल में सिरिस्ता था, वहाँ पर उपस्थित थे। यहाँ पुलिस जल्दी वगैरह हटाने का प्रयास किए हैं। बिल्डिंग में क्षति है, बिल्डिंग को थोड़ा नुकसान हुआ है। लालपुर थाना परिसर में जो आग लगी है जब्ती गाड़ियों में, उस आग का जो आप साइड इफेक्ट देख सकते हैं कि लालपुर थाना के जो सरिस्ता का जो रूम होता है जहां मुंशी बैठता है, उस कमरे में कार्य लगी है और जब्ती कार किस तरीके से जल चुकी है और आग की लपटें किस तरीके से सरिस्ता रूम में जो आप अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रिकॉर्ड रखा हुआ है उस तक पहुंचा है। हालांकि यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ, जो यहाँ पर दस्तावेज रखे हैं उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन जिस यहाँ पर जो क्या की यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर हालांकि अभी थाना में जो पुलिसकर्मी हैं तमाम दस्तावेजों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि आग कितनी भयावह होगी कि ठीक जो कमरा है, सरिस्ता का जो कमरा होता है, उस कमरे से सटी ही जब्ती कारें रखी गई थी। लिहाजा जब इस कार में आग लगी तो आग अब खिड़की की है और यहाँ की दीवारों पर देखा जा सकता है पंखे भी जलकर एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि जो यहाँ पर रिकॉर्ड रखे गए हैं वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। हजारीबाग से बड़ी खबर आ रही है। चौपारण में पत्रकार पर गोली चली है। चौपारण के चैथी मोड़ पर खाना बनाने की कोशिश, खाना बनाकर फायरिंग की गई है और गोलीबारी की जो घटना है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है और जिन लोगों ने गोली चलाई है वो भाग निकले हैं। सीसीटीवी फुटेज आप देख पाएंगे किस तरीके से अपराधी गोलियां चला रहे हैं, उसके बाद वहां से चलते बने। शशि चंद्रवंशी चलाई गई है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ये जो तस्वीरें हैं सीसीटीवी की हैं और किस तरीके से एक के बाद एक 3 फायर करता हुआ अपराधी यहां पर दिख रहा है, जिसने चेहरे को छिपा रखा है और जो गोलियों के खोखे हैं उसे भी वो उठाता है। अब दोनों जाने के बाद फिर 5 मिनट के बाद वो लोग, हम दवा दुकान में बैठे हुए थे, उसके बाद क्या हुआ कि 2 लगता है बाइक पे बैठा होगा और तीसरा उतर के फायर किया। अब फायर 4 करने के बाद हम निकले और 6-7
खोज रहा है पैकेट गोली डालने के बाद फिर हमारा बोकारो के चास और चीराचास स्थित डॉक्टर मुकेश कुमार के ठिकाने पर सीबीआई ने रेड डाली। चिकित्सक की पत्नी ने भी सीबीआई छापे की बात स्वीकारी है। हालांकि कोई कागजात मिलने की बात उन्होंने अस्वीकार कर दी। दरअसल मुकेश कुमार ने साल 2015 में रूस में मेडिकल की पढ़ाई की थी, जबकि बिहार मेडिकल काउंसिल में इसी साल उनकी मामले में 14 राज्य काउंसिल और पर ताला लटका रहा। फर्जी तरीके से बिहार मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराकर चिकित्सक बने चिराचास के रहने वाले मुकेश कुमार के घर पे सीबीआई ने दबिश दी है। सीबीआई ने उनके आवास पहुंचकर कागजातों से पूछताछ भी की। चले कि मुकेश को रसिया में जाकर एमबीबीएस की पढ़ाई की। उसके बाद जब वह भारत लौटे तो उन्होंने मेडिकल काउंसिल का जो एग्जाम होता है उसमें वो पास। उसके बाद फर्जी तरीके से बिहार काउंसिल में उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। जब पहले उनके घर में ताला लटका हुआ था, लेकिन जब पत्नी ने कहा कि और जांच जी कागजात देकर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। यह गंभीर मामला है। अब देखना यह है कि सीबीआई इस मामले को किस तरह से हैंडल करती है और जांच की आज कहां-कहां तक पहुंचती है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। लोहरदगा के कोरगो जंगल के बाद चलाए गए सुरक्षा बलों ने उसी नक्सली गोविंद बिरजैया की निशानदेही पर कोरगो जंगल में सर्च ऑपरेशन चला, जहां 200 आईडी बम, कोडेक्स, नक्सली कागजात, मोबाइल फोन, दवा और कई सामान जब्त किए गए। ने 3 साल किए गए थे। क्या सरकार बनने के 3 साल बाद वो वादे पूरे हो गए? जानने की कोशिश की हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी ने। महागठबंधन की सरकार को आज 3 साल पूरे हुए। चुनाव में जाते समय महागठबंधन से जो पार्टी वादे किए थे बड़े के 2 साल के अंदर 5 लाख झारखंडी युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जानी थी। किसानों की कर्ज माफी और भूमि अधिकार कानून बनेगा। बिजली 100 यूनिट तक जनता के लिए फ्री कर दिया जाएगा। सवाल है कि क्या 3 साल में महागठबंधन की सरकार ने ये तीनों सरकार 75% का दावा। न्यूज18 ने उन युवाओं से बातचीत की जो रोजगार या कहें नौकरी की तलाश में किराए पर कमरा लेकर रांची में पढ़ाई करते हैं। आइए इन युवाओं से बात करते हैं कि किस तरीके से जो दावा है वो पूरा किया गया है या नहीं किया गया है। आप बताएं कि रोजगार का मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि युवाओं को जैसे कुछ भी नहीं आया। पिछला 2 साल से ये फॉर्म वगैरह सब कुछ आना शुरू हुआ, तो तैयारी के फेज में भी 2 साल से है, रेगुलरली नहीं मिल पाई है। बेरोजगारी की परेशानी कहीं ना कहीं अब एक मुख्य मुद्दा बन गया। आप बताएं 3 साल पूरा हो गया है, संपूर्ण हुआ है, आप लोगों तक क्या फायदा पहुंचा नौकरी की? मैम 3 साल हो चुका है। धन्यवाद। आप नौकरी पर साल और ये वादा करके आई थी कि मैं 5 लाख रोजगार दूंगा। मुख्यमंत्री को जनता ने जिताया, युवाओं का भी उसमें भागीदारी था। आप कितने खुश हैं? बस यही बोलना चाहता हूँ, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं ब्लैंक हो चुका हूँ। सेमेस्टर की तरह एग्जाम चल रहा है मैम, जेईई वाला। नौकरी की तलाश करते करते थक चुके दीपिका से हो जाते हैं। ऐसे मिलती नहीं है। तो
कोई एक कमरा नहीं, राजधानी रांची में ऐसे कई कमरे हैं जहां पर नौकरी के अभाव में जो युवा हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, वो लगातार मुख्यमंत्री से नौकरी की गुहार लगा रहे हैं। वही दूसरा जो प्रमुख सबसे बड़ा वादा था वो था किसानों के हित में, जो न कहीं अधूरा दिखाते हैं। उन गंजू पहले किसानी करते थे, लेकिन अब सुबह में खेती करते हैं और फिर रांची में बड़े मॉल में गार्ड की नौकरी, क्योंकि खेती से परिवार का पेट भर पाना संभव नहीं है। तो बोला कि किसान को मदद करेंगे, सबको आज 3 साल हो गया सरकार कोई मदद नहीं किया, किसी को भी नहीं। यहाँ किरण आता है, जिनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। खैर, महागठबंधन का तीसरा सबसे बड़ा वादा बिजली देने का था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश कहते हैं कि बिजली के नाम पर लोगों के घर में अंधेरा छाया है। ये सरकार अपने वादों को निभाने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। देखिए, इस सरकार की नीति ठीक है, युवा की पीड़ा को सुनने के लिए, उनके दुख को जानने का। न्यूज 18 ने इस मामले में जेएमएम का पक्ष भी जानना चाहा। जेएमएम प्रवक्ता तनुज खत्री ने बताया कि कोरोना की वजह से वादों को पूरा करने में थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन अगले 2 साल में नहीं, उससे को मिलेगा। मौका मिला तो इस वर्ष मिला, और इस वर्ष में जो लकीरें खींचने का काम हुआ है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो। अब देखना होगा कि 2 सालों में सरकार अपने वादे पूरा करती है या नहीं। किसान और बेरोजगार को किए गए वादों की पड़ताल हमने आपको अपने बचे हुए कार्य जल्दी न्यूज 18 रांची। हेमंत सरकार के 3 साल पूरे होने पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया तो कांग्रेस ने राज्य सरकार के 3 साल को उपलब्धियों का साल करार दिया। 3 वर्ष में ये राज्य की सरकार क्या क्या की है, आगे क्या क्या करने जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य से इस राज्य में जो शासन मोर्चा का नेतृत्व जो नेतृत्व है वो विजनलेस है, विजनलेस है, विजनलेस है। पूरी तरह से सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी। सुविधा मिलती है और दूर की जाती है। दोनों ही वर्तमान सरकार के कांग्रेस, जेएमएम और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार जो भी गठबंधन की है, हम कहेंगे बेमिसाल रहा है 3 साल। पारासात पहाड़ी पर स्थित तीर्थराज समेत शिखर को लेकर झारखंड और केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि समेत शिखर घोषित करने की कोई, और आपको बताया घोषित करने की कयासबाजी के बीच जैन समाज के लोग विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। समेत जी शिखर गिरिडीह के पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित जैन समाज का दस्तर, जिस है इसी बात से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जैन समाज के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ सहित 20 तीर्थकारों ने मोक्ष प्राप्त किया। जैसे ही इस बात की कयासबाजी शुरू हुई कि समेत जी शिखर को झारखंड सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय वन मंत्रालय वन्य जीव अभयारण्य का एक भाग करने जा रहा है, समाज के समाज के 2 लोग आमरण अनशन करने लगे। के लिए पब्लिक प्राइवेट में कंपनियों को बुलाया जा रहा है वहाँ, तो
उस पर्वतराज पर हम तो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि किसी प्रकार की भी गैर धार्मिक गतिविधि हो। तो हमारी दो मुख्य मांगे हैं, हमारे उस पर्वतराज को पवित्र जैन तीर्थ स्थल घोषित करें और जो हो रहा है वो उसकी संरक्षण इनिशियल और फाइनल बिना जैन समाज की सहमति के जो जारी किया है, इसको अविलंब इस गजट नोटिफिकेशन में से पारसनाथ हिल मधुबन के कोऑर्डिनेट्स को निकाले और इस लाइन को यहाँ से हटाए। दिल्ली के साथ गिरिडीह में भी जैन समाज के लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। के अलग अलग हिस्सों के अब इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये जो पर्यटन स्थल बिल्कुल घोषित नहीं होना चाहिए। ये एक पवित्र स्थल है, आदि अनादिकाल से अंग्रेजों के समय भी मुगलों के समय भी इसकी पवित्रता को बनाए रखा गया है। समेत शिखर जैन धर्म का सबसे पवित्र स्थान है। हम सब की आस्था इस जुड़ी हुई है। से यही निवेदन इस बात को लेकर था कि समेत शिखर अनादिकाल से शाश्वत जैन तीर्थ है या फिर गजट में वन्य जीव अभयारण्य का एक भाग क्यों लिखा, स्थानीय आदिवासियों को दुष्प्रचार कर क्यों भड़काया जा रहा है, राज्य केंद्र सरकार एक दूसरे की तरफ गेंद क्यों डाल रहे हैं। एक तरफ गिरिडीह से दिल्ली तक विरोध होता रहा तो दूसरी तरफ मंडल ने राज्य मुख्यमंत्री हेमंत और समेत जी शिखर को धार्मिक संरक्षित स्थल घोषित करने की मांग की। जैन धर्मावलंबियों के विरोध की खबर मिलते ही संस्कृति, पर्यटन और एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र किशन रेड्डी ने को एक पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। जी किशन रेड्डी ने लिखा है कि आदरणीय हेमंत सोरेन जी विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर झारखंड राज्य में स्थित श्री समेत राज्य सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित करने के संबंध में वर्तमान में सामग्री प्रसारित की जा रही है, जिसका संज्ञान भारत सरकार के विभिन्न स्तरों मंत्रालय द्वारा भी लिखा गया। आपको सूचित करना चाहता हूं कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा राष्ट्र के इस पवित्र तीर्थ स्थल को पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया गया है और इस संबंध में आप मंत्रालय में विचाराधीन है। मैं यह पत्र आपको इस आशय के साथ संबोधित कर रहा हूँ कि आप जैन समुदाय की आस्था एवं भावनाओं का आदर करते हुए इस देश के पवित्र तीर्थ श्री समेत शिखर जी संबंधित मामलों में आवश्यक निर्देश जारी करेंगे। वहीं दूसरी ओर जैन समाज की मांग पर झारखंड सरकार ने भी स्थिति साफ कर दी है। झारखंड सरकार ने गिरिडीह के समेत जी शिखर की पवित्रता बरकरार रखने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें समेत शिखर पर्वत पर पुलिस की गश्ती बढ़ाने के साथ साथ मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने का भी ऐलान किया गया है। जैन समाज इसी मांग को लेकर पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहा है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से फरहा और गिरिडीह से आजाद की रिपोर्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी का रोका राधिका मर्चेंट के साथ हुआ है। राधिका मर्चेंट शैला मर्चेंट और वीरेन मर्चेंट की बेटी हैं। रोका समारोह राजस्थान के नाथद्वारा मंदिर में श्रीनाथ जी मंदिर में परिवार के सदस्यों और दोस्तों की मौजूदगी में हुआ। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने श्रीनाथ जी का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में दिन बिताया और मंदिर के पारंपरिक राजभोग श्रृंगार समारोह में भाग लिया। अनंत ने यूएसए में ब्राउन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की है और उसके बाद से जियो प्लेटफॉर्म्स और रिलायंस रिटेल वेंचर्स के बोर्ड में सदस्य के रूप में रिलायंस उद्योग में सेवा की। वे वर्तमान में RIL के ऊर्जा कारोबार का नेतृत्व करते हैं। राधिका न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से स्नातक हैं और एनकोर हेल्थ केयर के बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्य करती हैं।